जय श्री राम। दोस्तों भाइयों, आज हम कृष्ण कथा का पार्ट 4 बनाएंगे और भगवान की रासलीला के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान जब से गैये चराने जाते बहुत मधुर बंसी बजाते भगवान। जो गोपियाँ थी वो भगवान की बंसरी पर मुग्ध हो जाती, गैया भी भगवान की बंसरी पर मुग्ध हो जाती और भगवान कई बार गोपियों की मटकियाँ फोड़ते, उनसे उनका माखन खाते और वो माखन चोर भी कहलाते। अब एक बार जब शरद पूर्णिमा की रात आई तो भगवान ने महारास की तैयारी की और वृंदावन के निधि वन में भगवान ने महारास की व्यवस्था की। उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण और सारी गोपियां और राधा जी के संग भगवान कृष्ण रास रचाते हैं और भगवान अपने रूप का ऐसा प्रकाट्य करते हैं, माया करते हैं कि हर गोपी को ऐसा लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ नाच रहे हैं, जबकि वास्तव में भगवान तो सिर्फ राधा जी के साथ नाच रहे हैं। और एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में हुआ, उन्होंने देखा कि माता पार्वती कहने लगी कि आज शरद पूर्णिमा है और कृष्ण जी वृंदावन में रास रचा रहे हैं, तो मैं जरा वहां होकर आती हूँ। तो भोलेनाथ बोले, भाई मैं भी चलूंगा, मुझे भी ले चलो। लेकिन माता कहती है, नहीं नहीं, वहां कोई पुरुष अलाउ नहीं है, वहां सिर्फ स्त्री ही जा सकती है, लेडीज ही जा सकती है। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती तो मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले, ऐसा सजा दो मुझे आज तुम, कोई न जाने कि मैं हूं सखी तुम्हारी, और ऐसा सजा दो कि जिसे ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी सखी हूं। और पार्वती जी ने सजा दिया, जब नहीं माने और रास में ले गई। और जब कृष्ण भगवान ने मधुर बंसरी बजाई और रास अपने चरम पर पहुंची, तो भोलेनाथ तो खुद ही नटवर नागर हैं और वो ऐसा नाचे कि साड़ी खुल गई और भोले बाबा की लटाएं बिखर गई। तब कृष्ण जी मुस्कुराए और भोले जी ने आंखें झुका ली कि वही मैं पकड़ा गया। और उसी दिन से भोले बाबा का एक नाम गोपेश्वर हुआ और तभी से गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे। और क्योंकि भोले बाबा वृंदावन में आए थे, वृंदावन में एक गोपेश्वर मंदिर है जो भोले बाबा का है, तभी से वो वहां पर स्थित है। और भगवान ने बहुत लीलाएं की।
अब हम आगे आते हैं कथा में। तो भगवान ने जब उग्रसेन जी को राजा बना दिया मथुरा का, तो जो कंस का और रिश्तेदार और दोस्त राजा थे, उन्होंने बार बार मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और भगवान ने कई बार उनके साथ युद्ध किया, उनको हराया भी, लेकिन वो राजा माने नहीं। जरासंध और भी कई राजा जो कंस के मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो मानते नहीं थे। तब भगवान कृष्ण ने एक निश्चय किया, क्यों ना मैं मथुरा को छोड़कर कहीं और जाकर रहूं। और भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों अपने कुछ साथियों को लेकर द्वारका जी चले गए। और द्वारका जाकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, कैसी नगरी का निर्माण करो, इसमें बहुत सुंदर महल, सड़कें, सारी व्यवस्थाएं हों। और विश्वकर्मा जी ने द्वारका जी का निर्माण किया और वहाँ के राजा श्री कृष्ण बने, जिनको हम उसके बाद से कृष्ण जी का एक नाम द्वारकाधीश पड़ गया। और द्वारकाधीश भगवान की जय। और भगवान द्वारका में राज करने लगे। अब वहां से भी भगवान ने कई बार इन आताताइयों से युद्ध किया और इनको हराया भी। भगवान द्वारका में जाकर भगवान को कुछ आराम मिला, वहां से अपना राजकाज चलाते हैं। अब हम आज एक बचपन की घटना बतलाते हैं। जब भगवान बाल्यावस्था में थे, तब वो संदीपन मुनि के आश्रम उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने गए और वहां उनकी सुदामा से मित्रता हुई। सुदामा भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। एक भजन पूरा तो नहीं हमें आता, लेकिन हमने सुना है अपने बचपन में, अपनी दादी माँ से वो गाती थी कि एक ही पाठशाला में दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। एक दिन गुरु माँ ने लकड़ी मंगाई और साथ में उन्हें चने दिए थे। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा की ड्यूटी लगाई कि बचपन से वन में से हवन के लिए लकड़ियां लेकर आओ, और सुदामा को चने बांध के दिए कि इसमें से आधे चने कृष्ण जी को खिला देना, जब भूख लगे आधे तुम खा लेना। तो लकड़ियां उकड़ियां काट ली। उसके बाद बारिश आ गई, दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ गए। एक सुदामा एक पेड़ ऊपर के डाल पे और कृष्ण जी नीचे की डाल पर बैठ गए। अब सुदामा को लगी ठंड, तो भूख भी लगी। तो सुदामा ने देखा मेरे पास तो चने की पोटली है, और चने खाने लगे। और सुदामा जी जब चने खा रहे थे तो भगवान कहने लगे कि भाई सुदामा, तुम क्या कुछ खा रहे हो? बोले नहीं नहीं, मेरे दांत बज रहे हैं। तो सुदामा ने झूठ बोला। फिर कृष्ण जी ने पूछा, भैया गुरु माँ ने कुछ दिया था? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी सारे चने खा गए। और भगवान ने वहां शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय में भगवान ने सारी विद्याएं कृष्ण भगवान ने सीख ली। और जब भगवान आने लगे तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? तब गुरु पत्नी ने कहा कि हे ठाकुर, हे कृष्ण, मेरा एक पुत्र था,
और वो एक राक्षस ने मार दिया। क्या तुम उसे ला सकते हो? तब कृष्ण ने कहा कि हाँ माँ, मैं लेकर आऊंगा। और कृष्ण भगवान गए और उन्होंने उसके पुत्र को जीवित किया। और जीवित कर कर उसको वापस लाकर अपने गुरु के चरणों में सौंपा। गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। ये तो केवल एक ठाकुर ही कर सकता है, एक भगवान ही कर सकता है कि मरे हुए प्राणी को भी वापस ला कर दे दिया। संदीपनी मुनि ने कृष्ण जी को बहुत आशीर्वाद दिया और उसके बाद वहां से विदा किया। सुदामा जी अपने चले गए और कृष्ण जी अपने वापिस अपने घर आ गए थे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल चर्चा करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और द्वारकाधीश की जय। आइए और दोस्तों, आज की कथा और सत्संग पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। मेरी चैनल राम के संग AK गुप्ता को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना। कृष्ण भगवान सबका कल्याण करे, सब पर कृपा रखे। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।